बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सभी लोग? अच्छा, आज हम दो फील्ड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पहली इसमें है नेटवर्किंग और दूसरी है राउटिंग स्विचिंग। तो नेटवर्किंग के अंदर क्या काम किया जाता है? नेटवर्किंग बेसिकली JUI पे काम कर रही होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और जो आपके पास CLI है यानी कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो आपके पास राउटिंग स्विचिंग के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर कुछ फील्ड हैं, जैसे जो नेटवर्किंग है आपके पास JUI के अंदर आपकी ये विंडोज़ वगैरह आ जाती है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, 10, इसके अलावा 8.1, 7, 6 वगैरह, जैसे ये JUI प्रोवाइड कर रही होती हैं। और जो आपके पास राउटिंग स्विचिंग है, ये एक फील्ड है, इसके अंदर CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लंबी लंबी कमांड्स आपको लिखनी पड़ती है। उसके अंदर जैसे आपके पास Ubuntu है, इसके अलावा आपके पास इसके अंदर Linux है, कमांड प्रॉम्प्ट है। ये आपको अक्सर नीचे आप स्टार्ट बटन के ऊपर जाके क्लिक करें तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है CMD, या आप लिखें या फिर आप जाके लिखें कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको वो मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो एंट्री लेवल है, एसोसिएट लेवल है, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और आर्किटेक्चर है। इसमें से कोई भी एक भी लेवल अगर आप कर लेते हो तो आपको आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो पोजीशन क्या होती है आपकी? ये करने के बाद आप इस चीज़ को करते हो, यानी ये नेटवर्किंग या राउटिंग स्विचिंग अगर आप करते हो तो आपकी पोजीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले नंबर पे है आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, उसके अलावा सीनियर नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। और ये जॉब्स प्रोवाइड कौन कर रहा होता है? आपके पास सिस्को है, गूगल है, TCS, ये लोग आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इनके कुछ कोर्सेज वगैरह करवाए जा रहे हैं, वो 2 वीक्स के होते हैं, 6 मंथ के होते हैं, इसके अलावा 1 ईयर का भी एक कोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये कोर्सेज क्यों करने चाहिए? क्या डिग्री काफ़ी नहीं होती कोर्सेज करने के अलावा? क्या डिग्री से ये काम नहीं चल सकता? भाई, डिग्री के अंदर जो है वो लर्निंग नहीं होती। डिग्री के अंदर जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, बेसिक नॉलेज बताया जाता है। जो चीज़ हमें विजुअल या जिसे हम वर्किंग कंडीशन में चला के देख सकते हैं वो हम डिग्री के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप करना और एक आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने का एक डिफरेंट काम है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो और यहाँ पर आपको जस्ट थ्योरेटिकल काम करवाया जाता है। तो इसलिए प्रेफरेबल किया जाता है ट्रेनिंग्स को। अब ये ट्रेनिंग कौन कौन सी कंपनियां करवा रही हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या कौन कौन सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो करवा रहे हैं। उनमें सबसे पहले PNY एक इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, आपके पास आरफा क्रीम टावर लाहौर के अंदर मौजूद है। इसी तरह बहुत सारी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इस तरह की बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स आपको करवाई जा रही है। PNY एक ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको एथिकल हैकिंग के हवाले से भी कोर्सेज कुछ करवाए जा रहे हैं। कुछ लोग अगर एथिकल हैकिंग के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं, उनके बारे में से एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मैं हैकिंग के अंदर सीखूं कि ये किस तरह से होती है, तो वहाँ पर वो इसकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के अगर नेटवर्क इंजीनियर अगर आप बनते हैं तो उसमें कौन से सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ, कोई फैंसी डिग्री आपको रिक्वायर नहीं होती कि आप कहें कि मैं ये डिग्री भी कर लूँ, ये भी हो मेरे पास, ये भी हो तो मेरे चांसेस हैं मुझे जॉब मिल जाएगी। नहीं, कोई भी कंपनी सबसे पहले जो खुसूसियात देखती है वो ये होती है कि आपके पास स्किल्स हैं या नहीं हैं। आप जो काम जिस जॉब के लिए ऑफर की जा रही है, जिस जॉब को आप अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब के लिए, क्या वो स्किल्स या उससे रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन उसका, उस डिग्री का, उस एक्सपीरियंस का, उस स्किल्स का उनकी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आपके किसी काम के नहीं है, आप उनके किसी काम के नहीं, वो आपको नहीं रखेंगे। सबसे जो प्रेफरेबल चीज़ है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी कंपनी के अंदर या कहीं पे जाके आप इंटरव्यू दो, तो वहाँ पे सबसे पहली बात जो वो ये होती है कि आपने अपना फ़ायदा नहीं देखना कि मुझे कितनी पे मिलेगी या ये व्हाट्सएवर। आपने ये देखना है कि आप उनकी कंपनी को कितना रैंक डेवलप कर सकते हो, उनको कितना फ़ायदा दे सकते हो, आने वाले फ्यूचर के अंदर आप उसकी कंपनी को किस पोजीशन पे लेके जा सकते हो, ये आपने उन्हें बताना है। सर, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो मैं आपकी कंपनी को इधर लेके जा सकता हूँ, मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है इससे रेलिवेंट, मैंने यहाँ पे इतना काम किया, मैं इतने प्रेशर में काम कर चुका हूँ, मैं इसके अंदर इतनी डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा बाउंड करेंगी, उनको आपको कंबाइन करने में, आपको रखने में। IT के फील्ड के अंदर इतनी डिग्री मैटर नहीं करती। आप ये ना सोचिएगा कि डिग्री मैटर नहीं करती तो डिग्री यानी कि बेसिक नॉलेज हासिल करना छोड़ दें, नहीं।
डिग्री हासिल करें, इसके साथ आप सर्टिफिकेशन लें, यानी आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ अदारों से, CCNA, इसी तरह IT के जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर आपको पता है कि मुझे ये फील्ड ज़्यादा इंस्पायर कर रही है या ये फील्ड मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे कुछ लोग नेटवर्किंग के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ लोग इसी तरह एंड्रॉयड की ऐप बनाना चाहते हैं, इसी तरह बहुत सारी फील्ड हैं इसके अंदर। तो जो फील्ड आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है, आप उस फील्ड के से रेलिवेंट आप क्या करें, उसका कोर्स करें, कोई ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद उसका आप क्या करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें, मे भी चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पर जॉब ऑफर मिल जाती है। उसका एक पहला तरीकाकार ये है, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको एज ए इंटर्नी वहाँ पे रखा जाता है। इंटर्नी का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर रह के काम कर सकते हो, वो आपको पे नहीं करते। कुछ अदारे ऐसे भी होते हैं जो इंटर्निस को कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहे होते हैं। आप अपने सीनियर के साथ अंडर रह के वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ सीखते हो, उस इंटर्नशिप के बेस पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर काम कर सकते हो। तो ये वो स्किल्स या ये वो आज की जो वीडियो थी उसका बेसिक मकसद यही था कि आपको गाइड किया जाए कि आप आने वाले फ्यूचर के अंदर किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।